जयपुर से प्रदेश भर में मनाई जा रही है बकरीद। आज त्याग और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा आज है और आज मस्जिदों में, खासकर हम जामा मस्जिद की बात करें तो वहां पर बकरीद की नमाज अदा की गई है। देखिए, ईदगाह मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज होगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही। पहले ही नमाज को लेकर के अपडेट जारी कर दिया गया था और समय के बारे में लोगों को बता दिया गया था। बताया जा रहा है ईदगाह मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी और इसके साथ साथ जामा मस्जिद से लेकर के सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रदेश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार है ईद उल जुहा और इसको आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। जामा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई है और ईदगाह मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर सुबह 8 बजे यानी अब से कुछ ही देर में नमाज अदा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हैं। अरबाज, आज बकरीद कहें और उसकी नमाज अदा की जा रही है, क्या कुछ इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? अरबाज, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, अरबाज, आवाज आ रही है? राजधानी जयपुर में ईद का बहुत ही पाक और मुकद्दस जो त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। त्याग और कुर्बानी का ये त्योहार माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के अंदर से लोग ईद की नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों का रुख करेंगे। यहाँ पर खास अपील की गई है जामा मस्जिद के जो इमाम है मुफ्ती सैयद अमजद अली साहब के द्वारा कि जो ईद का त्योहार है साफ सफाई के, स्वच्छता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाए। आप देख सकते हैं कि सभी लोग गले मिलकर के एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और यहाँ पर खास तौर पर ये अपील की जा रही है कि इस त्योहार को जितना हो सके उतनी मोहब्बत के साथ में, इत्तेफाक के साथ में मनाया जाए और किसी को कोई नुकसान नहीं हो। सर, जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर दी गई है, क्या मैसेज यहाँ से दिया गया है, क्या संदेश दिया गया, क्या करेंगे? सबको तो पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती अमजद अली साहब ने आज यहाँ पे नमाज अदा कराई। उन्होंने दुआ की। दुआ के अंदर उन्होंने एक सबसे अहम दुआ जो की वो ये की थी कि हमारे देश के अंदर से आतंकवाद खत्म हो, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और किसी भी तरह की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों और ये प्यार मोहब्बत का त्यौहार जो है वो हमेशा प्यार मोहब्बत का ही बना रहे। और कोई खास बात जो इस बार संदेश दिया हो? जी, संदेश तो मुसलसल जो हमें जामा मस्जिद से हमेशा जाता है वो आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ जयपुर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मिजाज के लोग हैं कि वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और हमारी भी, हमारे हमवतन भाइयों से भी अपील है और हमारे भाइयों से भी अपील है कि दुनिया के अंदर अगर इंसान को सुकून है हमारे शहर से शुरू होकर तो फिर हमारे सूबे में और हमारे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान रहना चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो हमारी कोशिशें हैं आपस की भाईचारगी की वो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के भी अपील की, शहर को लेकर के भी कहा कि यहाँ पर अमन चैन और भाईचारा कायम। देखिए, हमारे मस्जिद के जो खतीब हैं सैयद अमजद अली साहब, यानी हर त्यौहार से पहले जो है ना एक अपील की जाती है कौम के नाम, और इस बार भी जो उन्होंने अपील की है कि कुर्बानी की जो गिलाकत है, जो गंदगी है, ख़ास तौर से जो है ना उसका ध्यान रखा जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए और हमारे हम वतन भाइयों को किसी को जो है ना ईज़ा ना पहुँचे, क्योंकि जो चीज़ हम पसंद नहीं करते तो वो हमारे दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे। तो यहाँ नगर निगम की भी माकूल जो है इंतजामात वगैरह हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे। और हम मेरे तमाम शहर जयपुर के जो भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि कुर्बानी अदा करें। एक तो एहतियात बरतें कि थोड़ी आड़ रखें उसके अंदर, दूसरी बात ये गिलाकत का जो है ना गंदगी का जो है यानी ध्यान रखें कि गंदगी ना हो, सफाई से बेहतर हो। कमोबेश 5000 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है, हज भी मुकम्मल हो गया जो प्रदेश के आज़मीन गए हैं, तो क्यों ये पुरानी रिवायत है, किस लिए मनाई जाती है कुर्बानी? अल्लाह का हुक्म है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में शामिल है कुर्बानी। और अल्लाह ताला ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी तलब की थी वो कुर्बानी आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो 3 दिन अब दावतों का दौर जारी है इंशाअल्लाह, दावतों का दौर जारी रहेगा, आपसी भाईचारा रहेगा। और इमाम साहब ने भी ये फरमाया कि आप अपने गोश्त को अपने हम वतन भाई जो खाना चाहते हैं उनको भी पेश करें।
दावतों में। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नमाज अदा की जा चुकी है और अब सब ईदगाह का रुख करेंगे। जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, जो लोग जल्दी नमाज अदा कर चुके हैं, वो अपने अपने घरों का रुख करेंगे। 3 दिन जो है वो दावतों का दौर जारी रहेगा और उसके बाद में फिर यहाँ से आगे जो है ख़ास बात रहेगी कि सभी लोग अपने घरों पर ख़ास तरह की डिशेस बनाएंगे, एक दूसरे का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और जो ख़ास अपील की गई, जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनकी आर्थिक मदद ज़रूर करें, उनकी माली मदद ज़रूर करें, उनको खान पान के लिए सारी चीज़ों के लिए ध्यान रखें। और जो हाजी गए हैं प्रदेश के हज यात्रा पर, क्योंकि उनका हज पूरा हो जाता है, तो उनकी वतन वापसी खैरियत से हो, आफियत से हो, इसकी भी दुआएं यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर नगर निगम का जो है धन्यवाद दिया गया, जिस तरह से उन्होंने इंतज़ाम के लिए कहा है कि कोई भी शहर के अंदर गलियों में, गलियों के बाहर कोई किसी तरह की गंदगी या ऐसी चीज़ ना करे जिससे लोगों को किसी भी तरह का जो उनकी एक तरह से कहा जाए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने वाली कोई चीज़ हो तो उससे बचा जाए और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। तो ये शुरुआत हुई है जयपुर की जामा मस्जिद से और इसके बाद में अब जो रुख है वो किया जाएगा ईदगाह की तरफ का, जहां पर जो चीफ काजी ऑफ राजस्थान हैं वो वहां पर नमाज पढ़ाएंगे और उसके बाद में प्रदेश भर के लिए दुआओं का और जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जी, और बस कोई विशेष इंतज़ाम भी क्या यहाँ पर किया गया है? और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम इस बार कुछ ज़्यादा ही किए गया है क्या? हाई अलर्ट किया गया है? बिल्कुल, देखिए जामा मस्जिद में आप देखेंगे तो पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। यहाँ पर सुबह से ही 5 बजे से ही पुलिसकर्मी जो है ड्रेस में और सिविल उसके अंदर मुस्तैद थे और हर तरफ जो है काफी ध्यान रखा गया। जामा मस्जिद कमेटी लगातार राब्ते में थी, जिम्मेदार राब्ते में थे इंतजाम को लेकर के और काफी समय पर नमाज भी की गई। सिक्योरिटीज को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के भी खास इंतजाम किए गए। जो पूर्व सचिव हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, ताहिर आज़ा साहब, किस तरह के इंतजाम रहे सिक्योरिटी को लेकर के, सारी चीज़ों को, क्योंकि पिछली बार कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसके बाद में ध्यान रखना जाना ज़रूरी था। नहीं, जामा मस्जिद से कोई घटना नहीं हुई थी। माशाल्लाह सारा इंतजाम बिल्कुल सही था, ट्रैफिक का अपना सही था, सिक्योरिटी का अपना सही था, मस्जिद के इंतजाम सारे सही थे, नमाज वक्त हुई है। पुलिसकर्मी काफ़ी यहाँ पे लगाए गए हैं, निगरानी भी की गई है। ये गवर्नमेंट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, लेकिन हमारी तरफ से सारे इंतजाम पूरे थे। हमने पहले इत्तला कर दी सारी चीज़ और सारी चीज़ें वक्त से पहले। कमेटी की तरफ से कुछ खास अपील की गई है लोगों से कि भाई नजर बनाए रखना। अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि ईद उल अजहा के मौके पर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया है और जन्नती दरवाजे में प्रवेश करने के लिए जायरीन उमड़ रहे हैं और इसके साथ ही शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा होगी। देश में अमन, चैन, भाईचारे की दुआ मांगते हुए इस दौरान जायरीन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जन्नती दरवाज़ा खोला गया है और उससे गुजरने के लिए, उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वहाँ पर जायरीन जो है वो एकत्रित हो रहे हैं, नमाजी एकत्रित हो रहे हैं। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला गया है। देखिए, प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। शुक्रवार की बात करें तो प्रदेश भर में 15 कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब तक का आंकड़ा 183 हो चुका है। एक की मौत भी बताई जा रही है। जयपुर की बात करें तो यह आंकड़ा 101 पहुंच चुका है। उदयपुर में 21 और जोधपुर में 15 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोविड को लेकर के अपडेट भी जारी किया है। लोगों से सलाह दी जा रही है कि लक्षण जैसे ही दिखें तो वो तुरंत ही जा करके दिखाएं, जा करके हॉस्पिटल में और बताएं कि किस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही अपडेट भी जारी किया गया है। देखिए, पहले तो ये सिचुएशन पैनिक नहीं थी। पैनिक की सिचुएशन अभी भी नहीं है, डरने की ज़रूरत अभी भी नहीं है। कुछ आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेने हैं जैसा आप लेते आए हैं और लगभग सभी जानते हैं कि प्रिकॉशन इस समय क्या लेने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग करना है। अगर आपका सर्दी, जुकाम, बुखार या सर में दर्द है या बॉडी पेन है और वो नहीं हट रहा है 1-2 दिन में, तो ज़रूर जाके डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं और जीनोम सीक्वेंसिंग करवाएं ताकि कोरोना का नया वेरिएंट पता किया जा सके। और जो भी उस दरमियान आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं उनका ज़रूर पालन करिए, क्योंकि ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये आंकड़े अभी तक 115 हो चुके हैं और जोधपुर की अगर बात करें तो 15 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 183 मरीज अब तक हो चुके हैं। और इधर नीट यूजी में